चलिए आज के दिन की शुरुआत फिर से चाय के साथ हो रही है। और ये आज चाय अदरक वाली और दूध वाली चाय। कल दूसरे चाय से की गई थी और दूसरे चाय से की जाएगी। चलिए आज का देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है। आगे यहाँ से बाहर निकलते हैं और अपडेट पिछले वाली वीडियो की तरह करता रहूँगा। आज कोई नया सफ़र करूँगा। कोशिश है JNU जाने की या जामिया मिल्लिया इस्लामिया जाने की। वहाँ अगर कोई शख्स मिल जाए तो उससे इंटरव्यू की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। देखिए, उम्मीद तो है कि कोई प्रोफेसर या कोई चांसलर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेट मी ट्राई। वो भी जल्दी ही आएगी, अगर होगी तो आगे बताई जाएगी, वरना अफसोस के अलावा तो कुछ हमारे पास बचता नहीं है। चलिए, टाइम 10:15 हो गई। रूम से निकल चुका हूँ। रूम से निकलने के बाद अब मैं पहुँचा हूँ केमिकल स्टोर पे। इनके नाम क्या है, हाँ इनके। अब ये मेरे भाई का स्टोर है। भाई साहब केमिकल के बारे में बहुत बेहतरीन जानते हैं और रिएक्शन भी बेहतरीन करा लेते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे बहुत सारी चीज़ और एक ब्लॉग भी, एक इंटरव्यू जैसा भी कुछ ले लेंगे जो केमिकल के बारे में हम लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी हो, और ये भी जान लेंगे ये किस टाइप का केमिकल बेचते हैं। कुछ केमिकल को देखेंगे। यहाँ देखिए गोडाउन से लग रहा, तो इसका शॉप इसी टाइप का होता है। अब देखिए कुछ चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, अभी तो वो है नहीं यहाँ पे। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ी अपोजिट आपको दिख रही होगी, है ना। तो कोई नहीं, ये लिखा हुआ है डाईमिथाइल फ्रोमेमाइड, है ना। इसकी केमिकल फार्मूला है HCONCOH3 है ना। ये चीज़ है 500 ml का। इस पर कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं लिखी हुई है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ हार्मफुल, डेंजर है ना। इसका जनरली यूज़ किया जाता है क्लीनिंग मटेरियल को क्लीन करने में। अगर कोई मटेरियल पे कोई दाग धब्बा आ गया तो उसका इस्तेमाल, उसको छुड़ाने में। दूसरा ये बड़ा सा 1000 रुपये के करीब का है। इस पर अरबिक लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, 2 ही, और साफ दिया हुआ है कि आँखों पे यूज़ ना करें और पानी में मिला के ना पिएँ, नहीं तो बेटा पी लोगे लेकिन पीछे से फायरिंग होगा, है ना। तो पीना तो बिल्कुल नहीं है ना। इसको सही से यूज़ करना है और कहीं नहीं ले जा सकते। ये भी क्या है, रस्ट स्टेन रिमूवल, है ना। मतलब कि अगर आपके कपड़े पे जंग लग जाए तो उसको छुड़ाने के लिए कपड़ा को बिना नुकसान पहुँचाए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव था, इससे थोड़ा डाइल्यूट है, थोड़ा हल्का है। मैजिक स्टेन रिमूवल है, एकदम तुरंत गायब करने वाला, मैजिक वाला फीलिंग आएगा, है ना। ये स्टेन रिमूवल है, ये थोड़ी सस्ती है, शायद कितने की है, MRP बंदे ने लिख ही नहीं रखा है। हाँ शायद बताया था, कुछ कम दाम की है, 50-100 की है ना। वो 1000 से ज़्यादा की थी। तो ये स्टेन रिमूवल मैजिक है। अब ये स्टेन ऑफ है। स्टेन ऑफ जनरली मड, ब्लड, टी और गुटखा वाले सुन लो, तुम्हारे बड़ा काम का चीज़ है ये। गुटखा का दाग जो लग जाता है ना, उसको छुड़ाने के लिए, और सिर्फ ये क्लॉथ के लिए, फैब्रिक के लिए, है ना। हर चीज़ का इससे नहीं छूटेगा। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। मेरे साथ एक BK सिंह रहते हैं, उनके तो काम आएगा ही, है ना। स्टेन ऑफ। तीसरा है रिफ्लेक्स। आपको अपोजिट दिख रहे होंगे, सेल्फी कैमरा से ले रहा हूँ ना, है ना। इसमें एंड्रॉयड में अपोजिट ही आती है। तो ये क्या है, स्टेन रिमूवल वाटर बेस्ड है ना। अगर स्टेन रिमूवल अगर गीला हो जाए या उसको छुड़ाना है, देखिए ये छोटी फाइल है, इसके अंदर छोटी फाइल है। ये एक फ़ाइल की कीमत 5 रुपया है, बहुत ही सस्ता है। अब पूरा 10 पीस रहता है, 50 रुपये कीमत है। होलसेल में लीजिएगा तो 45 के करीब पड़ जाएगा, है ना। अभी मैं दिल्ली में हूँ, ये पहले बता दूँ, है ना। तो ये बड़ा मज़ा आ रहा है ये चीज़ देख के। जो इंसान का इंटरेस्ट हो हमेशा क्रिएटिविटी करने का, अगर उसको कोई नया चीज़ मिल जाए तो क्या दिक्कत है। और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा कि मेरे पास जो भी चीज़ होता है केमिकल लैब में, जो स्कूल में मैं जाता हूँ, स्कूल में करता हूँ, यहाँ थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिख गई मुझे। ये पूरे 5 लीटर की तो इनकी 5 लीटर की, मेरे लोग का तो 100 ग्राम का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम, हाईएस्ट जाएंगे तो 500 ग्राम से ज़्यादा उधर का स्कूल में नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहाँ लैब है, लेबोरेटरी है ना, वही सब चीज़ की जाती है ना। और इनका 500 ml का होने का वजह ये है ना कि ये फैक्ट्री टू फैक्ट्री सप्लाई करते हैं, एक लार्ज स्केल पे काम करते हैं। पैसा है भाई बहुत, है ना। टैक्स वैक्स भी देते हैं शायद, है ना। ये जानते हो, ये टिप है, कितना टिप लोगे, बहुत सारा। और यहाँ एक चीज़ मैंने देखा, ब्रश। मैंने सोचा कि ब्रश काम का होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा टाइट है ना, मैं क्या बताऊँ। देख रहे हो, पूरी ताकत लगाने के बाद ये मुड़ रही है। तो ये ब्रश से दांत तो भूल से भी साफ़ नहीं की जा सकती है, नहीं तो मसूरा बाहर आ जाएगा, है ना। ये रस्ट को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारा ब्रश है। मुझे लगा कि ये बंदे ने ब्रश नहीं बेचनी है, लेकिन कहा मेल के लिए रखा जाता है, इसमें कोई बेनिफिट नहीं होती है। कुछ सर्फ एक्सेल, ये सब चीज़ें और अलग अलग चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ सिलिकॉन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारा चीज़ है। बहुत सारी चीज़ को मैं खोल भी नहीं सकता क्योंकि वो डेंजर है।
है ना। तो सिर्फ बाहर से आप डब्बा देख के तसफ़्फ़ुर कर सकते हैं कि कितना चीज़ है ना। ये भाई साहब हैं बाहर, माजा या कोल्ड ड्रिंक पूछ रहे थे, तो ये सर जी बताए हैं कि माजा पियेंगे। बच्चों का पसंद हमेशा माजा होता है, अगर थम्स अप कर देंगे तो फिर ढकार होने लगेगी ना, इन्हें बर्दाश्त तो होता नहीं है। चलिए सही है। तो यहाँ आने से एक तो बेनिफिट हो गई, बहुत सी चीज़ देखने को मिला। और हाँ, हम लोग बहुत सी चीज़ फ्री में लेने वाले हैं, जो चीज़ ट्रेन या फ्लाइट में अलाउ हो। अगर अलाउ होगा तभी तो ले पाएंगे। और ये अच्छी बात मुझे ये देख कर लगा कि यहाँ पे सेफ्टी पर्पज़ से यानी फायर एक्सटिंग्विशर है, एक नहीं दो है। मतलब दिल्ली में आप अगर सेफ़ रख सकते हो तो तभी दुकान की लाइसेंस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। भैया इस दुकान की लाइसेंस है, टैक्स बंदा देता है, बढ़िया अच्छा खासा टैक्स देता है। पानी की बोतल को मैं सही कर दूँ, मैं ही नीचे रख दिया था। ये छोटी सी टिप है जिसको मैं गिरा दिया था। और बाकी बात, ये सामान सब यहाँ है ना। बहुत सारा डब्बा है, किसी को चाहिए डब्बा बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए तीसरी फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ रखी हुई है। यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर, ये एक्सटिंग्विशर है। तो बहुत सारी चीज़, बहुत सारी ऐसी केमिकल है जो नहीं ले जाई जा सकती है। अब देखिए ना गिलास खरीदना पड़ता है। यहाँ जो है एसिटिक एसिड है, एसीटोन है, अमीनो लिक्विड है, एमाइल है, अलम है ना, अलम पाउडर है, बायोपैलिश है, बहुत सारा। तकरीबन मैं बताऊँ सब पे GST तक लिखी हुई है। वही 40 पूरी कितनी भी से 81 केमिकल बंदे ने रखनी है। मतलब बहुत सारी। अगर शायद ये बिहार में होती तो यकीनन बहुत सारा हमें फ़ायदा होता, हम लोग यहाँ से ख़रीद सकते थे। लेकिन अब यहाँ डबल बेनिफिट है ना, फ्री में मिल रहा है। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, आगे देखते हैं। भाई के शॉप से निकल चुका हूँ, अब उत्तम नगर के लिए जा रहा हूँ, मतलब मामा के। मामा करते क्या ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता बहुत है कुछ अच्छी जॉब करते हैं एयरलाइन से, कोई ख़ास जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी टोटो से निकल चुके हैं फ़िलहाल अभी गुरुग्राम में। गुरुग्राम से बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर यानी कि खापासेरा बॉर्डर कहलाता है। और फिर वहाँ से सेक्टर 21 मेट्रो जाएंगे। हम मेट्रो लेके फिर से उत्तम नगर से मेरे पास लोकेशन है, वाया लोकेशन ट्रैक करके उनके यहाँ पहुँचेंगे। मामी भी जॉब करती हैं, आफ्टर ऑल ये 12 o'clock होने वाली है, तो फिर वहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ की नज़ारा ये आप देख पा रहे होंगे पीछे, बहुत सारी चीज़। यहाँ मैंने यहाँ भी एक और चीज़ देखी कि 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखे, स्पोकन इंग्लिश। भैया ये आपको मैं बता दूं, ये जो 3 महीना की जो सिस्टम है ना, हमेशा याद रखना, ये 3 महीना में सिर्फ एक ही बात आपको बताई जाती है कि इंग्लिश 3 महीना में सीखी नहीं जा सकती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इंग्लिश माहौल से सीखी जाती है। और दूसरी बात, आपकी जो एक क्यूरियोसिटी होती है, ये दूसरा कैसे एग्रेसिवनेस, वही आपको अंग्रेजी सिखा सकती है। और कोई चीज़ मुमकिन तो नहीं है ना। ये एकदम फालतू बात है कि 3 महीने में, तो 3 महीना जहाँ लिखा हुआ है समझ जा बंदा ठग्गा बैठा हुआ है, आपको तो अंग्रेज़ी सिखा नहीं पाएगा। हाँ वही लड़का लड़की वाला लफंदगिरी वाला चक्कर आप चला सकते हैं, ये हो सकता है। ये हर जगह नहीं, लेकिन 90% मैंने यही देखा है। मैं भी गया था अंग्रेज़ी सीखने, ना अंग्रेज़ी सीख पाया ना कुछ कर पाया। 2 दिन में मुझे बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ी पहले से आती थी। तो सामने दिखाई दे रही है, यही हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है ना, कापासेरा बॉर्डर। यहाँ पे टोल ली जा रही है, कुछ हरियाणा नंबर आपको मिल जाएगी और कुछ दिल्ली नंबर, और टोटो से यहाँ से आगे जा सकते हैं। यही है, देखिए यही है बॉर्डर कोई ख़ास नहीं होती। आप जो सोच लेते हैं कि कंट्री वाइज जो बॉर्डर होती है वैसी बॉर्डर देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। एक इंडिया का 2 स्टेट है, आसानी से आ जा सकते हैं। बस यहाँ चेक इसलिए कभी कभी होती है कि स्मगलिंग कोई कुछ ना कर दे। ऐसे तो दोनों स्टेट में दारू चालू है, तो यहाँ जो कोई खास चेक नहीं। बिहार और यूपी में, बिहार और बंगाल में ये सब में ज़्यादा चेक होती है। वजह यह है कि ड्राई स्टेट है ना बिहार, नाम के लिए, आपको ही पता है हकीकत क्या है। लेकिन कोशिश है आफ्टर ऑल, कभी ना कभी तो सही होगी। आप यहाँ देख पा रहे हैं मैक्सिमम दिल्ली नंबर या हरियाणा नंबर मिलेगी। यहाँ बड़ा अच्छा, दिल्ली में पेट्रोल सस्ती है, हरियाणा में थोड़ी सी महंगी। तो साफ़ यहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ दिल्ली अब शुरू हो चुकी है, लेकिन इधर से जब जाइएगा हरियाणा की तरफ वापस, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि हरियाणा से सस्ता तेल यहाँ मिलता है। जो एयरपोर्ट मेट्रो नहीं, उसके अलावा जनरल मेट्रो इतनी ज़्यादा खाली मिली है, आप देख सकते हो कि बंदे है ही नहीं। साथ में मेरे साथी सुनो सर तो है ही ना। आज हम लोग ब्लैक ड्रेस में निकले, देखिए हम बढ़िया वाला लुक बना के। और यहाँ देखिए पूरी मेट्रो खाली है, आज पहली बार मिली है। ये भी कह सकते हैं कि जहाँ से शुरू होती है वहीं मैंने बैठ गया, तो लाजमी है कि खाली मिलनी ही। तो आगे हम लोग उत्तम नगर जा रहे हैं, जैसा कि बताएं, आगे बताते हुए रहेंगे। और कुछ बंदे हैं जो नए हैं, पहली बार चढ़े हैं, है ना। आप देख सकते हो इन्हें,
ये देख सकते हो ये लोग फ़ोटो ले रहे हैं। इसकी बात जाहिर होती है ना, ये बात इससे ज़ाहिर होती है कि जो लोग पहली बार सफ़र करते हैं, आपने देखा होगा एरोप्लेन पे जो भी लोग पहली बार सफ़र करते हैं वो एरोप्लेन वाला फ़ोटो लगाएंगे तो लगाएंगे, कुछ भी हो जाए। यही बात है। आप आवाज़ सुन पा रहे हो, क्या सीन है, वही बात है। लोग बहुत लोग हैं, यूनिकनेस देख के बड़ा मज़ा आता है। कुछ नए लोग, इन लोगों का जो एक्साइटमेंट होगा ना, रियली मत पूछिए कितनी लाजवाब होगी। एक नई एक्साइटमेंट होगी इन लोगों को, क्योंकि पहली बार चढ़े हैं ना। अब ये लोग टहलना शुरू कर दिए है ना। देखिए, आफ्टर ऑल मैं पहुंच चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन तक। आपको एक लिटिल गर्ल से मिलाता हूँ, ये मेरी कज़न है, नेम है अलीबा। इसका एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है आइकॉनिक अलीबा। अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो यकीन मानिए आपके पास इसका लिंक पहुंच जाएगा, है ना। लिंक आपको मिलेगा ये डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं टैग करके लगा दूंगा। आप ज़रूर जाए और सब्सक्राइब करें। आपको थोड़ा ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी, मेरी बच्ची छोटी है और इसका हेल्प करना ज़रूरी है। ये आइकॉनिक अलीबा को मैंने वादा किया कि कुछ आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। अब तो मेरी हालात खुद बुरी है कि कोई ख़ास नहीं, लेकिन अब मेरी इज़्ज़त की सवाल है, थोड़ा ध्यान देना, सब्सक्राइब ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ बढ़ा दीजिए। वो 100 या 105 इसकी पहुँच चुकी है। ये पापा मम्मी के साथ कुछ गाना और डांस कर लेती है ना। पापा मम्मी के साथ डांस गाना नहीं करती है, यानी पिक्चर डालती है, गाना डांस खुद अकेले करती है ना। और पेंटिंग बहुत शानदार करती है। अगर आप इनकरेज करेंगे तो होपफुली आगे बेहतरीन करेगी। तो आपका काम है इनकरेज करना। तो देखते हैं आप लोग कितना जल्दी वीडियो के बाद, देखने के बाद सब्सक्राइब करते हैं। अभी तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन पढ़ाई वाली वीडियो यानी कि एजुकेशनल चैनल ये है। तो आफ्टर ऑल क्लास 9th और 10th की लगातार साइंस चलेगी और मैथ्स चलेगी। अब बहुत जल्दी ये शुरू करने वाले हैं। मेरी ब्रॉडबैंड की नेटवर्क और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। तो अभी तो टूर पे हूँ, जल्दी ही रिटर्न होगा और उसके बाद ये ब्लॉग सिस्टम ये सब बंद होगा। ये कभी कभी इंटरटेन के लिए कर दी जाएगी, है ना, जब मैं टूर पे निकलूँगा। आफ्टर ऑल अभी क्लास चलेगी, जो चल रही है वो चलती रहेगी। अगर उसमें कुछ नया टॉपिक कोई चाहिए तो आप कमेंट कहीं भी कर सकते हो, किसी भी इस पर। मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई आफ्टर ऑल दे ही देता हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली यानी आप लोग बहुत कम, हम लोग सबसे। ये चैनल की ग्रोथ करना किसकी ज़िम्मेदारी है ये आप बेहतर समझते हैं। ये वर्क आपके लिए हो रहा है तो ये ज़िम्मेदारी भी आपकी है। आप अगर सही से दिल से चाहें ना तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन आप चाहते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये क्या किया जाए। अरे कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, सुनो ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ फिर से मेहनत कीजिएगा आप मेरे लिए, और पढ़ाई पे पूरा मेहनत करना है। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, इस बात का ध्यान रहे। लन फन से दूर रहो। हम लोग अभी मोनेरिका पहुँच चुके हैं वाया मेट्रो। अब जा रहे हैं JNU कैंपस। JNU कैंपस का एड्रेस है सतलुज, है ना। मेन गेट पे उतरेंगे, बंदा आके रिसीव करेगा, उससे कुछ बात किया जाएगा। अगर मौका मिलेगा तो उससे समझा जाएगा कि वो किस तरह अपने सफ़र को तय किया है, JNU का अध्यक्ष बना है। और आगे देखते हैं। अभी सतलुज की तरफ ऑटो से हम लोग जा रहे हैं। पहुँच चुके हैं, अब JNU के मेन गेट से अंदर जा रहे हैं। पीछे बहुत सारे गार्ड थे, वो बहुत सारा इंक्वायरी लिए, फिर अंदर में एंट्री मिला। APJ अब्दुल कलाम मार्ग सामने, यहाँ देखिए पूरा खंडर सा है। कन्हैया कुमार ने बिल्कुल सही कहा था, बहुत बड़ा जगह है। तो यहाँ एंट्री गेट पे करानी होगी। एंट्री कराने के बाद ही पॉसिबिलिटी है कुछ आगे की। लोग इंक्वायरी लिखवा रहे हैं, है ना, उसके बाद एंट्री मिलेगा। हम लोगों को ID नंबर ये सब बताना पड़ेगा, ये बतानी पड़ रही है जिससे मिलने जा रहे हैं उनका, और फ़ोन नंबर ये सब देना पड़ रहा है। मतलब फुल इंक्वायरी है। मतलब जो हादसा हुआ था अब दोबारा ना हो, उसकी सुरक्षा पर्पज़ से, है ना, सिक्योरिटी पर्पज़ से ये की जा रही है। ऐसे कैंपस बहुत कूल है। अब टेम्परेचर तो बना ही हुआ रहेगा, लेकिन कैंपस बहुत कूल है। लोग यहाँ आते हैं। अभी फ़िलहाल JNU से ही, जामिया से, हाँ जामिया से ही UPSC टॉपर निकली है। इसके बाद हो सकता है जामिया निकला जाए, है ना। तो ID साहब लेते हुए JNU कैंपस हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ टहलते हुए कैंपस के अंदर, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कैंपस है, और इसके अंदर बस भी चलती है। सबसे बड़ी बात ये है, बस ऑटो सब कुछ थोड़ी एंट्री सिक्योरिटी पर्पज़ से करानी पड़ती है। यहाँ समझो ये पार्क ही जैसा है, बहुत बड़ा है। मतलब आके एक फील हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लगातार बिल्डिंग है, एक से बढ़ के दूसरा बिल्डिंग, दूसरा से तीसरा बिल्डिंग, है ना। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो इटालियन बिल्डिंग है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। लेकिन JNU डिफरेंट है, बहुत पुराना दिख रहा। आफ्टर ऑल मैं अपनी डेस्टिनेशन तक JNU तक पहुँच चुका हूँ। JNU के रूम में हूँ। बड़ा बेहतरीन महसूस हो रहा है, एक नई एक्साइटमेंट है। तो मैं, आप मेरे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं उनका नाम मशीर आलम है।
ये रसियन लैंग्वेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल लगभग हो ही चुका है ना, हो जाएगा जल्दी ही। ये जामिया मिल्ला इस्लामिया में पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद JNU में आए। मतलब समझो कितनी बड़ी अचीवमेंट है पढ़ाई के मामले में या यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखो। और बच्चों, आप सोचते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जामिया मिल्ला इस्लामिया या AMU या कोई भी BHU कुछ भी हो, यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा? तो ये भी वही बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी अंग्रेज़ी बड़ी कमज़ोर थी, कोई एक लैंग्वेज पे पकड़ती, कोई एक सब्जेक्ट पे पकड़ती जो मैथमेटिक्स थी और साइंस की कुछ थी, लेकिन ये रशियन से कर रहे हैं। तो बात ये है कि मेहनत कितनी करते हो। चलो आगे फिर देखते हैं, आगे निकलते हैं। तो JNU का सबसे महत्वपूर्ण जगह मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं के नाम पे ये बनाया गया है। और यहाँ बागान में, गार्डन में इनकी स्टैचू लगी हुई है, हवा से इनकी कोट उड़ते हुए। यहाँ बहुत सारा हम लोग फ़ोटो लिए हैं और रियली ये पूरा गांव जैसा फील आ रहा है। बहुत बड़ी जगह है ये, बहुत बड़ी जगह है। इस पर चढ़ना अब उचित तो होगा नहीं, देखते हैं आगे। सिर्फ खंडर नहीं है, बिल्डिंग भी है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये लाइब्रेरी है ना, सिर्फ यहाँ खंडर नहीं है। देखिए सोनू सर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और ये जनाब फ़ोटो खींच रहे हैं। बहुत बढ़िया ट्रीट किया गया, बहुत घुमाया गया यहाँ पे, है ना। यहाँ साइकिलिंग भी की जाती है, सब कुछ सब बढ़िया। जंगल बहुत है, बहुत ज़्यादा यहाँ जंगल है, मतलब एकदम गांव वाला फीलिंग आएगा, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल की है, एक शहर के बीच में इतनी बेहतरीन जगह। अब बहुत बड़ी ये यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बड़ी, मतलब जितना सुन रहे हो उससे ज़्यादा बड़ा दिखने को मिलेगा। ये JNU के दूसरे ब्लॉक में है, ये SL2 है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज 2 ना। एडमिन ब्लॉक पीछे था, ये है देखिए। अब ये भौकाल काटने वाला बिल्डिंग, ज़बरदस्त बिल्डिंग सब देखिए JNU का, है ना। ये देखिए पीछे सोनू सर फ़ोटो ले रहे हैं और मिस्टर मसीह आदम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं ना। अब पीछे मुझे लगा कि उल्टा ठोका हुआ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। बहुत बढ़िया। अब फ़ोटो बढ़िया नहीं आ रहा है, वजह ये है कि अंधेरा है। ये जो दिखा है उसी तरह सेम बिल्डिंग पीछे है ना, इसी तरह लगातार 2-4 बिल्डिंग है। बहुत सारा JNU का डिपार्टमेंट, कंपार्टमेंट सबको घूम लिए, लेकिन JNU को पूरा कवर करना ये मुझे नहीं लगता कि छोटी सी वीडियो में मुमकिन है। इतनी बड़ी है, क्या बताई जाए। अब जहाँ भी देखिए जंगल है, अगर जूम करके ड्रोन से फ़ोटो लिया जाए ना तो सिर्फ एक लाइब्रेरी दिखाई देता है, बाकी जंगल ही जंगल। जितना पॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं ना, दिल्ली में बहुत सारे पॉल्यूशन है, यहाँ तो नहीं है। यहाँ जानते हैं फ़ायदा कि 3000 में महीना खाना है और हॉस्टल चार्ज फ्री। जब एंट्रेंस निकाल लो एकदम बढ़िया से निकाल लोगे तो फिर मैटर ही ख़त्म है। लेकिन सुनो, 10th के बाद नहीं होती है, 12th के बाद होती है ग्रेजुएशन के लिए। ये बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है ना, और कर रहा है यूरोपियन लैंग्वेज से, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ घूमते हुए, यहाँ एक रोड है, हाईवे है, अंदर बस चलती है। अब सोचो कि अंदर बस चलती है तो कितनी बड़ी होगी, है ना। अपने यहाँ तो 20 किलोमीटर तक तो बस चलती नहीं, जनरल है, कोई बात नहीं है। JNU से निकल रहे हैं। ये हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा गंगा ढाबा, यहीं से कन्हैया कुमार, उमर खालिद, ये सारे लोग प्रोटेस्ट यहीं से शुरू करते थे। सामने मैदान है, यहाँ से प्रोटेस्ट शुरू करते थे। यहाँ से प्रोटेस्ट करने के बाद दूसरे गली तक जाते थे, यहीं से सब लोग बड़े हुए। ये दिल्ली का आखिरी वीडियो रहा, आखिरी वीडियो के साथ ख़त्म कर रहे हैं। देखिए आज मेट्रो भी साफ़ हो गई फिर से, ये आखिरी वीडियो। अब देखिए सामने सर है, मैटर अब ख़त्म करते हैं, फिर से वापस आते हैं। पढ़ाई की क्लास ऑनलाइन फिर से चालू की जाएगी, क्या कैसा रहेगा? बढ़िया, चलिए, सी यू सून in the classroom. It is the last video of mine, last vlog we can say. It isn't big, it was only for entertainment, no more. Don't try to think I have opened the vlog channel. It is a channel of education, there is no doubt. It will always, when I will make a tour, of course I will make a video for you. You should also visit always the new place, it's really good for you. Now it is the Dwarika sector number 21. It's the last stoppage of a metro, as well as this is my last stoppage. After that I will go to the Haryana. See you in the classroom, see you online video, we will meet again. Don't mind, I am with you or not with you, there is no matter, but I am always in your heart if you love me. Don't mind my dearest friend, we will work together. You have to only focus on your study. Our combination as a train and the platform. I am as a platform for you. You are a train. There are many platforms will come in your way, but sometimes you will remember the some platform for a long time. But you should not to stop. Always you have to travel.
travel and travel, travel and travel. One day you will reach on your destination. Again you will remember, I will reach there. Of course I will reach there. I'm also working as a trainer. I have to also reach on my destination. Therefore, I can't stay more and more time with you. It's my time and that's your time. फाइनली पहुंच गए घर तक. बहुत थके हुए. टाइम 10:30. और कुछ करना है कर लो. जो करना है कर लो. लास्ट है. और कुछ करना है क्या? ना ठीक है.